जी, इस पे बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है कि ये हुकूमत पंजाब की पुलिस जो है उसने मार दिया, लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट ये है कि एक 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। बुनियादी वजह उसकी ये है कि ये डेड बॉडी जो है, ये कल शाम 7 से सवा 7 जो है, ये सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर उधर एक काले रंग की गाड़ी इसे लेके आई है और उस टाइम वहां पर एक ईडी की एम्बुलेंस खड़ी थी। इस गाड़ी में जो बंदा था उसने एम्बुलेंस वालों से कहा कि ये बंदा जख्मी है, इसे जरा अंदर ले चलो। अब जब वो अंदर लेके गए हैं तो ही वाज, डॉक्टर्स ने कहा कि ही इज डेड, ये नहीं कि ही वाज रिसीव डेड। तो ये बंदा वहां से निकल गया, गाड़ी समेत गायब हो गया। ये सीसीटीवी फुटेज में है, ये कैमरे में गाड़ी आ चुकी है, उसकी नंबर प्लेट जो है उससे अब उसको गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, ये 3 रोज में इसने रिपोर्ट देनी है। इसमें अब बुनियादी सवाल जो एड्रेस होना है वो ये है कि ये जो बिलाल अली था, बिलाल जिसे के जिले शाह के नाम से भी जाना जाता था, इसकी जो डेथ है वो कब और कहां पर हुई है। क्योंकि अगर इसकी डेथ जो है वो पुलिस के साथ क्लैशेस के दौरान हुई होती तो जाहिर है एक जाने पुलिस है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स हैं, इनका आपस में अगर कोई क्लैश हुआ है और इसको वहां पर कोई चोट लगती और ये गिरता तो उसी वक्त जाहिर है इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाना था। अब ये बंदा जो है 4 सवा 4 जब ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है तो ये 7 सवा 7 के दरमियान सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर लाया गया, यानी 3 घंटे का एक गैप है। अब हमारे लिए मिस्ट्री ये है कि ये वाकया कहाँ पर हुआ है, क्योंकि ना पुलिस के पास इस वाकये की कोई इतला है, ना पीटीआई वाले ये बता रहे हैं या बता सकते हैं कि ये डेथ कहाँ पर हुई है। तो इसलिए अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है ये चेक कर रही है कि ये जो इल्जाम लग रहा है कि बिलाल पुलिस की हिरासत में था, इसको भी चेक करना है। फिर बिलाल को हॉस्पिटल ले जाने वाला आदमी कौन था, उसको छोड़ के वो क्यों चला गया और उसने अपनी शनाख्त क्यों नहीं करवाई, उसने ये बॉडी कहाँ से उठाई। या एक पॉसिबिलिटी ये भी डिस्कस हो रही है जो कि अभी तय नहीं हो पाया कि इस बंदे को 2 चोटें लगी हैं, एक हेड इंजरी है और एक एब्डोमिनल इंजरी है जिनसे उसकी डेथ हुई है। तो अब अपेरेंटली एक व्यू ये है कि किसी गाड़ी ने इसको हिट किया है जिससे ये 2 चोटें इसको लगी हैं। और ये जो मीडिया पे चल रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तशद्दुद जो होता है वो आपको पता है तशद्दुद पुलिस का किस तरह का होता है, बैक पे होता है, टांगों पे होता है। ये अपेरेंटली इसको 2 चोटें किसी चीज से ये टकराया है, वो चोटें हैं। अब जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आई है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस जब तक नहीं आएगा उसको इसके साथ मिला के देखा जाएगा, पता चलेगा कि वाकया क्या हुआ। अब तक कोई ऐसा बंदा भी सामने नहीं आ रहा जो ये बताए कि ये वाकया यहाँ पर हुआ और इस तरह इसकी डेथ हुई है। अच्छा आमिर साहब, आपकी हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा शिकायत की है कि आप उनके साथ आदलाना और मुनसिफाना सलूक नहीं करें, इवन हैंडेड नहीं है। पहले हम बात कर लेते हैं 144 की। देखिए मैंने कल भी कहा था कि 144 की इन्फोर्समेंट जो थी वो जिन वजूहात की बिना पर की गई थी मैंने तफसील में कल बताई थी कि क्या मसाइल चल रहे थे। औरत मार्च, हया मार्च, पीएसएल और फिर ये इसमें ये खान साहब वाली रैली आ गई। अब इसमें कल मैंने बताया था कि जब 144 इन्फोर्स होती है तो उसका रेमेडी, उसकी जो तरीकाकार है कानूनी, वो ये है कि आप कोर्ट में जाएं और आप कहें कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें इजाजत दी जाए। तो कोर्ट ने इजाजत दे देनी थी, हमने मान लेना था। ये कल नहीं गए, सारा दिन गुजर गया। ये आज कोर्ट में गए तो कोर्ट ने हमसे पूछा कि आप पाबंदी खत्म करेंगे या हम कर दें। तो हमने कहा जी कि हम कर देते हैं, अगर आप का इशारा जो है वो यही है कि खत्म करनी है तो हम कर देते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं, तो गुजारिश ये है कि जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके मुताबिक इंतखाबी निशान और जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो 6 अप्रैल तक जारी होगी। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शन कैंपेन करने के लिए 22 दिन दिए जाते हैं कानून के मुताबिक।
उन 22 दिनों से पहले की जो सरगर्मी है वो सियासी सरगर्मी के जिम्मे में आती है, वो इलेक्शन मुहिम में नहीं आती। जो ये पीटीआई वाले कह रहे हैं ना कि अब हमारी इलेक्शन कैंपेन रोकी जा रही है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 6 अप्रैल के बाद कार्रवाई कर सकता है, उससे पहले नहीं। अब जो कल की सारी सियासी सरगर्मी है, ये 144 की इन्फोर्समेंट हो चुकी थी, ये सियासी सरगर्मी कर रहे थे, ये इलेक्शन कैंपेन नहीं थी इनकी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइएगा आमिर साहब कि आपकी हुकूमत के बारे में एक अमूमी तासुर है कि इसका रुझान पीटीआई के मुखालिफ है। आपकी हुकूमत के दौरान ही ये मामला भी हुआ कि ज़मान पार्क के बाहर से कैंप उखाड़े जाएं, और वो कैंप जो आपने उखाड़ने की कोशिश भी की आपकी तरफ से की गई। तो ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है? नहीं हबीब साहब, कैंप्स तो लगे हुए हैं और उस वजह से वो जो उस कैनाल रोड पे ट्रैफिक जैम रहता है। हमने वहां पे अगर कभी कोई कोशिश की है तो वो ट्रैफिक पुलिस के जरिए की है कि जो वहां पे, आपको पता है ना, ये तो आप भी इस बात को मानेंगे कि एक बड़ा ट्रैफिक जैम रहता है कैनाल रोड पे। उस वजह से उसको 2-3 मरतबा कोशिश की कि जो ये लोग हैं ये थोड़ा सा सड़क से पीछे हट जाएं, लेकिन वो कैंप तो उन्होंने पीछे लगा दिए हुए हैं, लेकिन सारी गाड़ियां उनकी और जो उनके जितने साथी होते हैं वो रोड के ऊपर होते हैं, रोड ब्लॉक होती है वहां पे। तो आपके सामने ही है ये। इसमें कोई निगरान हुकूमत ने अगर कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई की हो पिछले 1.5 महीने में तो वो मुझे बता दें। अच्छा आमिर साहब, आप लोगों ने पुलिस में जो अफसरान लगाए हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं देखें, अब एक ऑफिसर जो है वो लगा हुआ था जो कि जिसे पीटीआई के साथ जोड़ा जाता था। ये वो आदमी है जिसे चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं थापड़े देते थे, उनकी वीडियोस जो हैं सारी जगह मौजूद हैं, ऐसे ही है ना जी। अच्छा, अब वो जो शख्स है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा इन राइटिंग कि अगर ये बंदा लाहौर में लगा तो हम इलेक्शन जो है वो करवाने की पोजीशन में नहीं होंगे। अब वो बंदा जो है जब उसको दोबारा भेजा जाता है कि जी अब इसे लगाएं और करवाएं, तो हमने वो केस दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था इस याद दहानी के साथ कि आपका ये इतराज था। इलेक्शन कमीशन को हमने वो केस वापस भेजा और बताया कि ये गवर्नमेंट जो है ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटेड निगरान गवर्नमेंट है एंड वी सीक गाइडेंस फ्रॉम यू इस मामले पे। तो इसमें अब दूसरी बात के निगरान हुकूमत पीटीआई के खिलाफ है। असल में जब भी कोई निगरान हुकूमत बनती है तो इल्ज़ाम तो लगता है वो सेठी साहब की निगरान हुकूमत थी या उसके बाद की कोई निगरान हुकूमत थी, इल्ज़ाम तो लगता है। लेकिन इस गवर्नमेंट का बाकी निगरान हुकूमतों से फ़र्क ये है कि ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताइएगा, आपसे मंसूब एक बयान एक टीवी चैनल ने भी चलाया जिसमें आपने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो फसाद की तरफ लीड करती है। नहीं, अब देखिए ना, अब ये इस सवाल के जवाब में मैं पूछूंगा कि ये किस चैनल पर मैंने किससे बात की है, ये फिक्रा मुझे निकाल के दिखा दें। मैंने ये जरूर कहा है कि खान साहब को ये जो सिलसिला है, मेरा ख्याल है कि मैंने ये बात की थी कि वो ऐसे शख्स हैं जो अदालतों में भी पेश नहीं होते, कानून को नहीं मानते। 144 की वायलेशन के हवाले से बात हो रही थी, इस तरह की बात मैंने की है। तो आमिर साहब, आपके ख्याल में आपको इस तरह के बयानात देने चाहिए या इस तरह की बात करनी चाहिए? हबीब साहब, ये तो एक रियलिटी है ना, ये बयान तो नहीं है। अब अच्छा। देखें ना, एक अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा मारा गया इसका जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे हैं या आप बता रहे हैं सोशल मीडिया कहता है हम जिम्मेदार हैं। ये 2 + 2 4 का अगर फार्मूला लगाएं तो इस डेथ के भी जिम्मेदार खान साहब ही है ना। वो जब इस तरह की कोई मार्च करते हैं, एक आध उनको लाश मिलती है, फिर उसके बाद वो निकल आते हैं हुकूमत के खिलाफ। अब ये भी एक सियासी बात है लेकिन है तो फैक्ट है। अब मुझे ये प्रॉब्लम है इस वक्त कि मैं सच बोलूं तो वो सियासत में आ जाता है और मैं चुप रहूं तो कहते हैं इनके पास जवाब नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन को आरओज़ का मसला दरपेश है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि अदलिया से आएंगे और एक तरफ से कहा जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से आएंगे। अब अदलिया से जो आरओज़ हैं वो भी क्वेश्चन है और आपकी तरफ से आए तो ये भी क्वेश्चन है। तो क्या आप
बतौर निगरान हुकूमत आरओज़ देने के लिए तैयार हैं, और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन आपको ये प्रॉबली हुक्म देगा, तो आप ये हुक्म मानेंगे? देखें, इस हवाले से मुझे सच्ची बात है कोई इंफॉर्मेशन है सच नहीं है, क्योंकि ये मामला अभी हमारे साथ डिस्कस नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन जो है उसने अभी शेड्यूल दिया है। अभी इस हवाले से मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया हुआ है। एक दो रोज में को मैंने ये न्यूज़ देखी थी कि चीफ मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया है। तो ये मेरा ख्याल है कि उस मीटिंग में ये मामला डिस्कस होने हैं, और डेफिनेटली जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया है और उसने कह दिया कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस हैं, तो हर तरह की जो असिस्टेंस है वो इलेक्शन कमीशन को केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी।